हेलो माय डियर, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी को आज कवर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला चलिए चैप्टर का नाम लिख देते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सबसे छोटी वास्तविक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या की बात है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो देखिए, सबसे प्राकृतिक गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैप्टर को कवर करने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले, सीखने से पहले आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, इसके बाद परमेय संख्या और परमेय संख्या, इस सारे चीज को आपको जानना पड़ेगा। जब ये आप जान लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, तो 100% ये जितना भी चैप्टर है, जितना भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है, सभी आप कवर कर पाएंगे, आराम से इजी सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हम n से शुरू करते हैं, क्योंकि इसको नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें गिनती की संख्या जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इसी प्रकार ये अनंत तक जाता है। बड़ी संख्या अनंत और सबसे छोटी संख्या जो है ये 1 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो ये हमारा जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या, देखिए गिनती के संग्रह में यदि शून्य भी शामिल हो जाए, अर्थात प्राकृतिक संख्या में शून्य भी शामिल हो जाता है, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो होता है, जिसको अंग्रेजी में वॉल और डब्ल्यू से शुरू करते हैं, वॉल नंबर होता है। इसमें 0 होता है, 1 2 3 4, इसमें भी अनंत होता है। सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या, जो अनंत, और सबसे छोटी संख्या शून्य होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या शून्य के बारे में चर्चा चल रहा है, तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या जो कि 0 हो जाएगा, पूर्ण संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, और ये रहा 3। चलिए, 45 और 60 का मौसा क्या होगा? देखिए मौसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक होता है। ये मौसा क्या होता है? देखिए, ये दो संख्या में ऐसी संख्या जिससे दोनों से सबसे छोटी संख्या, जिससे भाग देने पर ये दोनों संख्या क्या हो जाए? कट जाए। तो इसको निकालने के लिए 45 से 60 में भाग पे भाग देके, ये तो हम बचपन में पढ़ चुके थे, बट ऐसे नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 45 कर लेते हैं और यहाँ कितना कर लेते हैं? 60 कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 45 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 45 का देखिए, वैसे तो एलसीएम कर सकते हैं, आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। हम ऐसे भी आपको बनाने का तरीका सिखा देते हैं। कोई भी संख्या ले लेंगे जो 45 आता है, चाहे 95 में 45, 49 45, या 15 45, कुछ भी। इसको हम देख लेते हैं, ये 3 गुना 3 होता है, और ये हमारा कितना होता है? 5 होता है। तो चूंकि ये हो चुका है, तो कितना हो गया? अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, चूंकि 2 बार आया और 5 हुआ। इसी तरह से हम 60 का भी बना सकते हैं। कोई भी संख्या ले लेंगे, 15 चौका 60 होता है, या 20 पंचे 20 या 60 होता है, कुछ भी ले सकते हैं। 15 चौका 60 ले लिए, इसको हम कर सकते हैं 3 गुने 5, यानी 3 गुने 5 हो जाएगा। चलिए 3 गुना 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 और गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 4 को 2 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 होता है। चलिए सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं 2, कितना? 2 बार आया
और 3 एक बार और 5 एक बार। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या इस प्रकार से हम भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से भी हम तोड़ सकते हैं, है ना। तो कितना होता है, ये हो जाएगा कितना, 15 या 45 होता है 15। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, उतना ही आने वाला है। चलिए इसमें देखते मौसा मौसा हमें निकालना है, अर्थात एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ वो संख्या जो होता है जो दोनों में मौजूद होता है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो। तो यहाँ देखते हैं 3, इसमें 2 है, इसमें 1 ही है, तो 1 3 हमारा हो गया, इसमें 1 5 है, इसमें भी 1 5 है, दोनों मिल गया तो 1 5 हो गया। इसका मतलब 3 पंचे कितना होता है, 15 होता है। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें 15 आ गया, और 15 देखिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 45 और 60 का मौसा कितना होगा, तो 15 होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या 15 है, जो 15 से भाग लगाने पर दोनों कट जाएगा, इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। नेक्स्ट चल लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो है नंबर 4 हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारा देखते हैं कौन सा सवाल है। एक अशून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य परमेय संख्या, अशून्य का मतलब होता है जो शून्य नहीं हो, तो स्वाभाविक है शून्य नहीं होगा, तो कौन सा संख्या हो सकता है, तो शून्य नहीं होगा तो 0 हो सकता है, सॉरी 1 2 3 4 5 शून्य के अलावा हो सकता है। तो ऑप्शन है हमेशा परमेय होगा, हमेशा अपरमेय होगा, एक संख्या होगा, परमेय या अपरमेय दोनों होगा। यहाँ एक अशून्य जो शून्य न हो, तो परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल कितना होगा। देखिए परमेय और अपरमेय यदि मान के चलते हैं √2, ये है अपरमेय और ये है हमारा परमेय, तो यदि हम दोनों को गुना करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यानी हम देखेंगे एक परमेय होगा और एक अपरमेय होगा। तो याद रखिए परमेय क्या, परिमेय को यदि हम परमेय से गुना कर लेते हैं, ठीक है, परमेय को परमेय से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो परमेय आएगा। ठीक है, यदि परमेय को अपरमेय के साथ गुना करते हैं, ठीक है, अपरमेय के साथ गुना करते, चाहे अपरमेय को परमेय के साथ गुना करते हैं तो अपरमेय होता है। क्या होता है, अपरमेय होता है। ठीक है, और यदि अपरमेय को अपरमेय के साथ हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, तो परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है, दोनों होता है। तो इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है एक अशून्य यानी परमेय, है ना, अशून्य परमेय यानी परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो अपरमेय है, एक परमेय है तो अपरमेय होगा, हमेशा क्या होगा, अपरमेय होगा, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 हो गया। नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है, लौसा के लिए, मौसा के लिए, भागफल के लिए, शेषफल के लिए। यदि आप सवाल बनाए होंगे तो चैप्टर नंबर जो 1 है वो मौसा से संबंधित है, यानी यूक्लिड से संबंधित है। तो यूक्लिड विधि मौसा हम बना सकते हैं, भाग पे भाग देने वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉरी ये नहीं, ये हमारा कौन सा होगा, तो मौसा हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग मौसा के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 6 होगा, नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ कहता है पाई, पाई जो है एक क्या है, परमेय है, ठीक है, या अपरमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या पूर्णांक संख्या है। क्या कहता है, तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7। यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं यानी भाग लगाते हैं 22 में, तो ये कभी नहीं कटेगा। क्या होगा, कभी नहीं कटेगा, और कुछ ना कुछ चेंज होते हुए आता ही जाता है। और जब कभी नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, ये होगा अपरमेय होगा। क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा यदि कोई भी संख्या से हम भाग देते हैं किसी में तो 3 चीज आता है।
एक आता है जो दशमलव से पहले कट जाता है, चाहे दशमलव से पहले कटे चाहे दशमलव के बाद कटे, तो वो संख्या जो होता है वो संख्या होता है परमेय। क्या होता है वो संख्या? परमेय होता है, कभी ना कभी कट ही जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, चाहे दशमलव से पहले चाहे दशमलव के बाद। लेकिन एक संख्या ऐसा भी होता है जो कभी ना कभी दशमलव लगता है बीच में, दशमलव के बाद क्या होता है 2 4 6 फिर 2 4 6, चाहे 9 9 9 9 चाहे 5 यानी बार बार क्या होता है सेम चीज दोहराता है। ठीक है, चाहे 2 संख्या के बाद चाहे 3 संख्या के बाद बार बार जब भी दोहराते हैं तो उसी को हम दशमलव के बाद कुछ भी होता है तो उसको रेकरिंग कहते हैं, जिसे हिंदी में बार कहते हैं। तो ऐसे वाले कभी भी आ जाए ना तो वो भी क्या होता है, वो भी परमेय ही होता है, क्योंकि ये बार बार पुनरावृत्ति होता है इस कारण से। हाँ, एक ऐसा जैसे 22/7 है वो कभी कटवे नहीं करेगा, जैसे कभी 1 2 5 6 7 कुछ भी चेंज करके आता जाता है, तो ऐसे संख्या जो होता है वो अपरमेय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कितना होगा, तो पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और नंबर 7 में चलते हैं। नंबर 7 जो कहता है सो कहता है जो 2 + √3 एक क्या है। जैसे कि हम जानते हैं ये जो हमारा है ये परमेय है और ये जो है अपरमेय है, तो परमेय को अपरमेय के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपस में ये जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो ये पेयर के रूप में इसी प्रकार से रहेगा 2 + √3। हम जानते हैं ये परमेय है, इसलिए जोड़ने के बाद भी यही सेम आता है, यानी जोड़ने के बाद भी हमारा परमेय ही आता है। तो याद रखना है कभी भी परमेय और अपरमेय का जोड़ भी क्या होता है, अपरमेय ही होता है। तो ये अपरमेय होता है, तो क्या परमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं, परमेय संख्या नहीं होगा। अपरमेय संख्या होगा? हाँ, अपरमेय संख्या होगा। इसके बाद कहता है प्राकृतिक संख्या, और फिर क्या कहता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। ठीक है, तो दोनों संख्या होता है तो ये दोनों इसमें हो जाएगा, ये दोनों इसमें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। खैर चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नंबर 8 की ओर। और नंबर 8 में दिया हुआ है, ठीक है, नंबर 8 में दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, कहा गया नंबर 8, ये रहा। नंबर 8 में दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का भागफल। याद रखेंगे यदि आप बनाए होंगे तो वहां पे कहता है एक रूल्स होता है जो लॉसा, ठीक है, यानी एलसीएम गुना एचसीएम, है ना, एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ अर्थात लॉसा गुने मौसा बराबर क्या होता है, तो दोनों संख्या, जिस संख्या का लौसा और मौसा दिया हुआ है उस संख्या का गुणनफल होता है। तो दोनों संख्या का क्या होता है, तो गुणनफल होता है। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होगा, दोनों संख्याओं का योग गलत हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर भी गलत हो जाएगा और दोनों संख्याओं का भागफल भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में दिया हुआ है जो √2 एक क्या है, √2 हम जानते हैं ये अपरमेय है, क्योंकि कभी भी यदि रूट में होता है, ऐसे भी दिया जा सकता था √8, √2 ये तो दिया ही है, √4, तो याद रखेंगे 4 का वर्गमूल 2 होता है, यदि √4 हो चाहे 2 हो, दोनों कोई भी हो, तो ये जो हमारा होता है ये होता है परिमेय। क्या होता है, परिमेय। और ये गौर से देखेंगे इसका तो 2√2 होता है, यदि तोड़ेंगे यानी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो ये जो हमारा होगा वो अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे √2 है, परमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, तो हाँ अपरमेय संख्या ही हमारा होगा। ठीक है, इसके बाद और कुछ है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, और नंबर 10 में देखते हैं, ये जो हमारा है ये है 3 गुना √5 क्या है,
तो ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है, दोनों को गुना करके हमारा इतना होता है 3√5। यानी ये जो है पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हुआ, इसलिए हमारा अपरमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा है नंबर 11 है। कितना है? नंबर 11, 11 नंबर में 0 एक क्या है? 0। देखिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो जिस संख्या को बटा 1 में लिख सकते हैं या बटा के रूप में होता है उसे, यानी अर्थात p/q के रूप में होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कौन संख्या कहते हैं? तो परमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, यदि 1/0 होगा ना, तो बट्टा में जब 0 आए तो उसका मान क्या होगा? अमान होगा, यानी अपरिभाषित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 है, यानी इसको बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह के होगा क्या होगा? तो परमेय संख्या होगा। इसके बाद अपरमेय संख्या भी है? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक कर सकते हैं, और गिनती की संख्या में एक सबसे छोटा होता है, 1 2 3 4 और अनंत तक। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और पूर्णांक, हाँ पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक धनात्मक, ठीक है, और ऋणात्मक के संयोग से बनता है, या धनात्मक वाले भी पूर्णांक हो सकता है और ऋणात्मक वाले भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। 0 जो है ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, धनात्मक संख्या है, इस कारण से पूर्णांक, इसमें दोनों हो जाएगा, ए और डी दोनों हो गया। यहाँ देना चाहिए जो 2 ऑप्शन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो आगे हम बात करते हैं, इसको कर लेते हैं क्लीन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है 12 नंबर। कितना नंबर? 12 नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभी तो हम बात किए थे, हाँ, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताए थे। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी सबसे छोटी 1। लेकिन पूर्ण संख्या जो है उसमें 0 भी शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्या में, तो इस प्रकार से अनंत तक जाएगा, यानी 0। ठीक है, यानी जो बड़ी संख्या है पूर्ण संख्या चाहे प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित होता है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का कोई अंत नहीं है इस कारण से। लेकिन छोटी संख्या पूर्ण संख्या में 0 होता है, तो यहाँ पे 0 जो होगा वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा जो है आगे है कितना? 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 13 में जो दिया हुआ है क्या? 5/2, यानी इस प्रकार से। ठीक है, एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है, हाँ है। ध्यान रखना है ये परमेय p/q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। और ध्यान ये रखना है जो हर के रूप में, यानी नीचे वाला 2 और 5 होगा तो कुछ सोचना ही नहीं है। यदि 2 और 5 उसमें या तो 2 या तो 5 या दोनों शामिल होता है तो वो 100% दशमलव के बाद कभी ना कभी भाग देने पर कट ही जाता है, ये रूल्स होता है। ठीक है, तो ये वैसे भी हमारा परमेय संख्या है। तो लेकिन कहता है परमेय संख्या, हाँ परमेय संख्या है ये, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बात करते हैं, तो 14 नंबर की ओर देखते हैं। और ये क्या है? कहता है 2 अपरमेय संख्या का योग क्या हो सकता है। ठीक है, हमेशा परमेय, क्या कहता है? 2 अपरमेय संख्या योग पूछ रहा है। देखेंगे अपरमेय संख्या ये रहा और अपरमेय संख्या ये रहा, यदि हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, कौन चीज आएगा? बिल्कुल अपरमेय ही आने वाला है, अपरमेय ही होगा। लेकिन यदि अपरमेय बटा के रूप में होता है और परमेय होता है तो कभी कभार क्या होता है, दोनों को जोड़ के हमारा परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो। लेकिन पूछ रहा है 2 अपरमेय संख्या का योग क्या हो सकता है, तो अपरमेय ही होगा। ठीक है, 2 यहाँ पे हमेशा परमेय, हमेशा अपरमेय ही होगा। ठीक है, अपरमेय ही होगा। 2 हमेशा जो है अपरमेय का जोड़ अपरमेय का अपरमेय ही होता है, अपरमेय ही है ना। लेकिन हाँ बटा के रूप में होता है तो इसमें भी हमारा शायद हो सकता है, इसमें दोनों है ना, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, कभी कभार होता है, यानी परमेय भी हो सकता है अपरमेय भी हो सकता है। यदि सीधा रूप में हमारा होता है ना परमेय अपरमेय,
तो अपर में ही होगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है बट्टा में भी होता है, अपर में बटे के रूप में, है कि नहीं, दिखने में पी बाई क्यू के रूप में होता है तभी तो पर में संख्या होता है, लेकिन वो दिखने में बटे के रूप में भी होता है, तो दोनों हो सकता है, ठीक है, पर में और अपर में दोनों हो सकता है योग के स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है कितना नंबर हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 15 15 15 को देख लेते हैं। कहता है 15 में जो 4 और 6 का लौसौ क्या होगा, तभी मौसौ आया था, अभी लौसौ आ जाएगा, आ गया है, तो लौसौ को हम एलसीएम कहते हैं, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्सन। अब देखिए लघुत्तम जो हमारा बनता है, तो ऐसे तो हम ऐसे भी हम बना सकते हैं, बट ऐसे आपको नहीं बनाना है, ये बच्चों वाले खेल हो गया। तो कैसे बनाना है, तो 4 लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं, किसी भी स्थिति में नीचे नीचे भी कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर। 6 3 2 लिख सकते हैं, चाहे 2 3 लिख सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे कोई भी अलग अलग अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ लेंगे और उसको लिख लेंगे। लेकिन एलसीएम कौन सा, एलसीएम वो संख्या होता है जो इस संख्या से भाग लगाने पर, ठीक है, वो पूरी पूरी कट जाए, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग देने पर है किससे, 4 और 6 से वो कट जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे अधिक वाले पावर को लिखा जाता है इसमें, ठीक है, सबसे अधिक वाले सभी संख्या को लिखते हैं, छोड़ना नहीं है। एचसीएफ में था जो दोनों में मौजूद है, इसमें दोनों में हो चाहे एक में, सबसे अधिक वाले पावर खाली लिखना है, तो दो इसमें दो है, इसमें एक ही है, तो अधिक वाला 2 ही है, ठीक है। और इसमें देखेंगे 3 सिंगल है, तो अधिक वाला पावर एक ही है, बस हो गया, तो 2 दूना 4 और 4 को 3 के साथ गुना कर लेंगे तो 12 हो गया, तो हमारा जो है ये 12 राइट आंसर हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।